हेलो एवरीवन, मी मयूर त्रिपाठी फ्रॉम मास्टर क्लासेस वेलकम्स टू यू ऑल। यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं हुमायूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मुगल जो हमने स्टार्ट करा था, जिसमें हमने बाबर के दो पार्ट देखे, जिसमें हमने बाबर का जन्म जो कि 14 फरवरी 1483 को, आज ही का दिन 14 फेब को उसका बर्थडे यानी कि जन्म दिवस था। उसके साथ साथ बाबर के पिताजी का नाम उमर शेख मिर्जा और माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। बाबर की जो फेमस रचना थी वो थी क्या? बाबरनामा, जो कि कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में लिखी गई थी। और इसका फारसी में अनुवाद पहली बार प्रयास किया था पायंदा खान ने, और फाइनली इसका जो ट्रांसलेशन है वो किया था किसने? अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना कौन है? जो कि है हमारे अकबर के 9 जेम्स में। तो ये पूरी हिस्ट्री बाबर के युद्ध लड़े गए जो जिसको हमने ऑलरेडी ट्रिक से करा था, पान खा के चले घर। सबसे पहले 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में दोस्तों चंदेरी का युद्ध और 1529 में घग्गर का युद्ध। 1526, 1527, 1528 और 1529 पानीपत, खानवा, चंदेरी और घग्गर किसके साथ हुआ? बाबर के साथ हुआ। और बाबर के अपोज में कौन थे? तो इधर हमने एक शॉर्ट ट्रिक में करा था इरमा, IRMA, I फॉर इब्राहिम लोदी, R फॉर राणा सांगा, M फॉर मेदिनी रॉय और A से क्या था? अफगान। उसके साथ साथ हमने आगे इसके और भी युद्ध देखे, तो आई होप आपने वो वीडियो जरूर विजिट किया होगा। ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो उसे विजिट करिएगा। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हुमायूं। तो जैसा कि हम देखते हैं हुमायूं के बारे में, तो हुमायूं की सबसे पहली चीज याद रखिएगा, हुमायूं का कार्यकाल 2 है, 2 ड्यूरेशन है। 2 ड्यूरेशन क्यों है? सबसे पहले यहां पर हम देखने वाले हैं 1530 से 1540 तक। उसके साथ साथ नेक्स्ट देखेंगे 1555 से 1556 तक पार्ट 2 में। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट में हम 1530 से 1540 तक यहां पर क्या क्या हुआ था वो चीज सीखते हैं। सबसे पहले हुमायूं की बात करें। हुमायूं की बात करें दोस्तों, इसका जन्म था 6 मार्च 1508 को। कहां पर? काबुल। जैसे ही हम काबुल सुनते हैं हमें ध्यान है काबुल किसकी कैपिटल है? अफगानिस्तान की कैपिटल है। और अफगानिस्तान के संसद है क्या? शोरा। अफगानिस्तान के संसद है शोरा, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। मूल नाम, इनका मूल नाम था नासिर उद्दीन मोहम्मद। क्या नाम था? नासिर उद्दीन मोहम्मद। किसका? हुमायूं का। लेकिन इनकी माता का नाम था दोस्तों महार बेगम। क्या नाम था माता का नाम? महार बेगम। मतलब महार बेगम जो है वो किसकी वाइफ है? बाबर की वाइफ है। किसकी वाइफ है? बाबर की वाइफ है। और उसके साथ साथ इनके पिताजी का नाम क्या था? बाबर, जो हम देख ही चुके हैं। तो ये याद रखना है, ये पिताजी का नाम तो सभी को पता है बाबर, लेकिन माता याद रखिएगा महार बेगम। महार बेगम के ही पुत्र थे कौन? हुमायूं। अच्छा, इनके कितने भाई थे? ये टोटल बाबर के 4 बेटे थे। 4 बेटे थे। उन चारों बेटों में क्या पहला सबसे बड़ा भाई था कौन? हुमायूं। सबसे बड़ा भाई हुमायूं था। और हुमायूं एकमात्र ऐसा शासक है जिसने अपने रियासतों में भाइयों के बीच में प्रॉपर तरीके से क्या करा था? बंटवारा किया था। किसका? जगह का, रियासतों का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैक्सिमम क्या करते हैं, सारी चीजें जैसे ही एक राज्य अभिषेक होकर के एक साम्राज्य पूरा मिलता है, तो उससे क्या होता है कि बाकी भाइयों के साथ क्या करते हैं, वो सभी अपना अलग अलग व्यवहार करने लग जाते हैं। लेकिन इसने अलग अलग भाइयों को भी, छोटे भाइयों को भी अपने अलग अलग साम्राज्य बांटा था। तो किसको क्या बांटा था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक एग्जाम का, तो वो देखते हैं। सबसे पहले यहां पर दोस्तों कमरान को बांटा था इसने काबुल और कंधार। काबुल और कंधार जो एरिया थे वो दे दिए थे किसको? कमरान को। दूसरा अस्करी को दिया था दोस्तों संभलगढ़ या संभल बोला जाता है, वो दिया था किसको? अस्करी को। तीसरा दिया था हिंदाल को दिया था कौन सा? अलवर। तो भाइयों के नाम हुए 4। कौन कौन से? हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदाल। रिपीटिंग अगेन, हुमायूं, कमरान, अस्करी, हिंदाल। क्या दिया? कमरान को काबुल कंधार। तो कैसे याद कर सकते हैं? क से दोनों क वाले, क से दोनों क वाले। उसके बाद अस्करी को याद रखना है, क्या है? संभाल। ठीक है। अब हम खाने में क्या खाते हैं? कड़ी खाते हैं। तो कड़ी को क्या करना पड़ता है? हमेशा संभाल के रखना पड़ता है, नहीं तो गिर जाएगी। ठीक है। तो करी से अस्करी, तो उसको संभाल। नेक्स्ट है हिंदाल को याद रखना है अलवर है राजस्थान में आज के। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। राज्याभिषेक कब हुआ? हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों 30 दिसंबर 1530 को।
30 दिसंबर 1530 को हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ। अब जैसे ही हम यहां पर 30 दिसंबर सोचते हैं, हम क्या रिवाइज करते हैं, दिसंबर के डेज रिवाइज करते हैं। और दिसंबर में सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमारा आता है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को आता है एड्स दिवस। एड्स दिवस यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म होता है। ये किसके कारण होता है, एचआईवी के कारण होता है। एचआईवी का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और वायरस एक कंप्यूटर में भी फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, VIRUS, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। और अगर बायोलॉजी की बात करें सर, तो वायरस की यानी कि विषाणु की खोज किसने की है, इवानोवस्की ने। इवानोवस्की ने। तो जैसे ही हम कोई सी चीज सुनते हैं, उससे रिलेटेड हमें जितनी जानकारी पता है उसे रिवाइज करना चाहिए, ताकि हमारा पीछे का भी कोई भी पार्ट छूट नहीं पाए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, यहां पर राज्याभिषेक के बाद 30 दिसंबर 1530 को करा था क्या, हुमायूं का राज्याभिषेक। ये याद रखना है। साथ में इसकी सौतेली बहन का नाम था क्या, गुलबदन बानो बेगम। कई बार गुलबदन बेगम भी आता है और कई बार गुलबदन बानो बेगम भी आता है, तो ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। तो जैसे गुलबदन बानो बेगम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने लिखी है हुमायूं की आत्मकथा, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, हुमायूं नामा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, हुमायूं नामा। तो जैसे ही हुमायूं नामा आता है, हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले बाबर नामा जो है वो किसकी आत्मकथा है, बाबर की आत्मकथा है। किसने लिखी, बाबर ने खुद ने लिखी है। इट इज अ ऑटोबायोग्राफी। बाबरनामा ऑटोबायोग्राफी है। लेकिन हुमायूं नामक किसने लिखी है, गुलबदन बानो बेगम ने। ये कौन है, ये बाबर की पुत्री है, यानी कि कमरान अस्करी हिंदाल और हुमायूं की बहन हो गई, राइट। तो उसने लिखी है हुमायूं नामा, ये हमें ध्यान रखना है। साथ में एक और आगे हम पढ़ेंगे अकबरनामा। अकबरनामा लिखी है किसने, अबुल फजल ने। किसने लिखी है अकबरनामा, अबुल फजल। तो यहां पर 3 नामा हो गए, एक बाबरनामा, हुमायूं नामा और अकबरनामा। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि हुमायूं के द्वारा 1530 से 40 तक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट युद्ध थे, अटैक थे, जो कि लड़े गए या युद्ध हुए, किसके साथ हुए, कैसे हुए, क्या उस युद्ध का इंपॉर्टेंस है, कौन विजेता रहा, ये हम सारी चीजें देखने वाले हैं। आगे देखते हैं। सबसे पहले यहां पर चौसा का युद्ध। मैं यहां पर सबसे पहले महत्वपूर्ण युद्ध की बात कर रहा हूं, हम इंपॉर्टेंट युद्ध की बात कर रहे हैं। ऐसे देखा जाए तो चौसा के पहले ऑलरेडी 3-4 युद्ध किसके, हुमायूं के हो चुके हैं, पर वो इंपॉर्टेंट एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, तो हमें नहीं देखने की जरूरत है। चौसा का युद्ध, चौसा के युद्ध में याद रखिएगा दोस्तों 1539 मैक्सिमम बच्चों को पता रहता है। आप डेट के साथ याद करिए, क्योंकि आजकल एग्जाम्स में डेट इंपॉर्टेंट है। 1539 तो वो देगा, लेकिन डेट क्या है, तो डेट याद रखिएगा 26 जून। जैसे हमने राज्याभिषेक की डेट करी, क्या हमने 30 दिसंबर राज्याभिषेक की डेट करी, तो हमें ध्यान रखना है 26 जून को क्या हुआ है, 1539। तो जून में मुझे एक डे बताइए, विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कौन से दिन सेलिब्रेट करते हैं, जून में ही सेलिब्रेट होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हुमायूं और शेरखां। ये किसके बीच हुआ, कौन सा युद्ध, चौसा का। चौसा का युद्ध हुआ हुमायूं और शेरखां के बीच। अच्छा, हुमायूं और शेरखां के बीच चौसा का युद्ध हुआ, तो विजेता कौन है, W मतलब विनर और L मतलब लूजर। विजेता था शेरखां। विजेता कौन था, शेरखां। देखिए शेरखां के इसमें हम ऑलरेडी एक वीडियो प्रिपेयर करेंगे, जिसमें हम पूरी चीजें डिस्कस करेंगे कि शेरखां का जन्म क्या हुआ, इसकी उपाधि शेरखां कैसे पड़ी। इसमें मैं शॉर्ट में आपको एक बता देता हूं कि सबसे पहले एक व्यक्ति थे फरीद खां। ठीक है, कौन थे, फरीद खां। फरीद खां ने इनको शेरखां की उपाधि दी थी। ऐसा क्यों दिया था, क्योंकि इन्होंने शेर को मार दिया था। ठीक है, शेर को जंगल में इन्होंने मार दिया था, उसके कारण इनकी फरीद को उपाधि मिली थी क्या, शेर खां की। आई एम सॉरी, फरीद इनका ओरिजिनल नाम है, किसका, शेर खां का। और फरीद को उपाधि मिली थी किसकी, शेर खां की। तो आगे जाकर के ये शेर खां के नाम से ही जाने जाने लगे। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है इसमें कि शेर खां ने जब चौसा का युद्ध जीता 1539 में 26 जून को, किसके विरुद्ध, हुमायूं के विरुद्ध, तो इन्होंने शेर खां से अपनी उपाधि जो है उसको बदल करके शेर शाह कर दी। क्या कर दी, शेर शाह, जो कि यहां पर लिखा हुआ है युद्ध जीतने के बाद शेर खां ने अपनी उपाधि को शेर शाह कर दिया। ये वही शेर शाह है जिसको सूरी वंश का संस्थापक कहा जाता है और जिसने ग्रांड ट्रंक रोड, GT रोड के नाम से हम जिसे जानते हैं, उसकी नींव रखी थी। ग्रांड ट्रंक रोड, शेर शाह सूरी। चलिए आगे चलते हैं। तो यहां पर याद रखना है, ये जो युद्ध हुआ था चौसा का, ये कौन सी नदी के किनारे हुआ, कर्मनाशा रिवर के किनारे ये युद्ध लड़ा गया। कर्मनाशा, ये रिवर का नाम याद रखिएगा।
ठीक, आगे चलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट युद्ध है दोस्तों कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध। कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध कब हुआ? 17 मई 1540। 17 मई 1540। वैसे ही वापस से मई सुनते हैं तो 1 मई को कौन सा दिवस आता है? लेबर डे आता है। 1 मई को कौन सा दिवस आता है? मजदूर दिवस आता है। 8 मई को कौन सा डे आता है? रेड क्रॉस डे आता है। 12 मई को कौन सा डे आता है दोस्तों? नर्स डे आता है। 15 मई को कौन सा डे आता है? विश्विक परिवार दिवस आता है, फैमिली डे आता है। 21 मई को कौन सा दिवस आता है? चाय दिवस आता है, टी, जिसको हम बहुत ज्यादा पीते हैं, राइट, और जिसमें क्या होता है? कैसीन होता है चाय में, राइट, वो चाय दिवस 21 मई। और उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और मई का कौन सा छूट गया? आपका 29 मई, जिसको सांख्यिकी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हो, लास्ट है 31 मई, विश्व एंटी टोबैको डे, वर्ल्ड एंटी टोबैको डे, अंतरराष्ट्रीय तंबाकू निषेध अनुसंधान केंद्र। तो मुझे यह बताइए कि तंबाकू अनुसंधान केंद्र बोल दें अगर, तो उसका हेडक्वार्टर कहां है दोस्तों? वो हेडक्वार्टर कहां पर है? तंबाकू अनुसंधान केंद्र का। तंबाकू निषेध दिवस तो 31 मई हुआ है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहां पर यह भी किसके बीच हुआ? हुमायूं और शेरशाह। अच्छा, हुमायूं और शेरशाह के बीच वापस युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि ये जो पहला युद्ध था जिसमें हुमायूं हारा था, इसमें ये कैसे तैसे एक निजाम करके एक व्यक्ति था, तो उसकी मदद से ये कहां पे? गंगा नदी के किनारे चला गया था और बहुत टाइम तक वहां पर जीवित रहा। फिर इसने वापस से युद्ध करने की ठानी, किसके साथ? शेरशाह सूरी के साथ। लेकिन उस टाइम पर इसके पास सेना और इन चीजों का अभाव था और पहले से इसके मन में एक खौफ था, क्योंकि मुगल साम्राज्य का जब शेरशाह सूरी ने ये वाला युद्ध जीता था चौसा का, तब एक तरीके से पतन होने लग गया, के किनारे आ गया था मुगल साम्राज्य, ठीक है, क्योंकि शेरशाह सूरी एक मुगल नहीं था और उसने ये जीत लिया था, तो आधा तो डर बैठा हुआ था, इसलिए ये अगला युद्ध भी वापस से बेलग्राम का हार गया। और बेलग्राम के युद्ध हारने के बाद तो इसके पास कुछ नहीं बचा, हुमायूं का वर्चस्व खत्म होने आ गया और फिर ये सीधे चला गया भारत छोड़कर, कहां पर? सिंध में चला गया। सिंध जिसको हम आज इंडस रिवर के नाम से जानते हैं, उसके आसपास के क्षेत्र को, सिंधु नदी, राइट। चलिए, तो ये है दोस्तों इंपॉर्टेंट, और साथ में ये याद रखेगा कि शेरशाह ने अगर ये सेकंड वाला कन्नौज का युद्ध जीता तो इसके बाद कौन से दो ऐसे बड़े बड़े प्रोविनेंस थे या बड़े बड़े साम्राज्य थे जिनको अधिकार कर लिया था, तो वो था दिल्ली और आगरा और दिल्ली। ये याद रखिएगा, दिल्ली वही है जिसका पुराना नाम क्या है? इंद्रप्रस्थ नगर, जो कहां पर बताया गया है? महाभारत में बताया गया है। और दिल्ली में हमारे बहुत सारे अनुसंधान केंद्र भी है, जितनी भी समाधियां हम सुनते हैं वो सारी दिल्ली में है। रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है? दिल्ली में है, ठीक है। और दिल्ली हमारी क्या है? कैपिटल है, भारत की राजधानी है, ये याद रखना है। जो कि कब बनी? तो 1911 में। किससे? कैलकाटा से दिल्ली। किसके? लॉर्ड होर्डिंग के टाइम पे। ये लॉर्ड होर्डिंग कैसे आया? तो ये सारी चीजें हम किसके इसमें, हमारी यूरोपीय कंपनी के आगमन के जो टॉपिक है, जो ऑलरेडी वीडियोस हमने बना रखे हैं, उसमें डाल रखा है। लॉर्ड होर्डिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेलिंगटन, ये लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, तो ये सारे इंडिविजुअल वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इसका मकबरा, किसका? हुमायूं का। हुमायूं का मकबरा है दोस्तों, कहां पे? दिल्ली में। ये मकबरा किसने बनाया हुमायूं का? तो ये मकबरा बनाया था अकबर ने। अकबर कौन है? हुमायूं का बेटा। अच्छा, हुमायूं का बेटा अकबर है, तो हुमायूं की शादी किससे हुई? तो शादी हुई थी दोस्तों हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम के साथ और भी इनकी बेगम थी, लेकिन हमीदा बानो बेगम से जो पुत्र हुआ उसका नाम है क्या? अकबर। और पुत्र ने ही बेटे की क्या कर दिया था? मकबरा बना दिया था। तो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर, शेयर टू ऑल ऑफ यू so that everyone will get benefit of this. Me Mayur Tripathi, see you soon in next video. Keep smiling. Thank you so much.